ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अब सिर्फ कुछ महीनों की दूरी पर है। भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही है। वहीं सपा और कांग्रेस मिलकर किसी भी तरह से भाजपा की इस हैट्रिक को रोकना चाहते हैं। भाजपा विकास, कानून व्यवस्था और अच्छे कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष जाति और नए सामाजिक मुद्दों के सहारे भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी काम किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में हो रही बिजली की समस्याओं को लेकर सपा बीजेपी को लगातार घेर रही है। बीजेपी बिहार और बंगाल की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी, तो वहीं सपा और कांग्रेस 2024 के लोकसभा परिणाम को फिर से 2027 में दोहराना चाहेंगे। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव की क्या स्थिति है और विपक्ष के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भाजपा की तैयारी जोरों पर। भाजपा इस बार फिर से विकास और सुरक्षा का मॉडल लेकर चुनाव में उतरने वाली है। पार्टी का मानना है कि पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आए हैं, बेहतर सड़कें, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल पार्क, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, इन्हीं के आधार पर वो तीसरी बार जीत हासिल कर लेगी। भाजपा के कार्यकर्ता अभी से गांव-गांव और बूथ स्तर पर काम शुरू कर चुके हैं। पार्टी लगातार जनता से सीधा संवाद कर रही है और अपने कामों की लिस्ट लोगों तक पहुंचा रही है। सपा और कांग्रेस इस बार भाजपा को रोकने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई बड़ा और असरदार मुद्दा अभी तक उनके हाथ नहीं लगा है। पहले वो मतदाता सूची में विशेष सघन पुनरीक्षण यानी कि SIR को बड़ा हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर विपक्षी वोटरों के नाम काट रहे हैं, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी SIR प्रक्रिया को सही ठहरा दिया है। अब विपक्ष को इस मुद्दे पर भी दाव खेलना मुश्किल हो गया है। SIR पर सपा कांग्रेस का दाव। सपा और कांग्रेस ने SIR को लेकर काफ़ी जोर लगाया था। सपा के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर SIR की निगरानी के लिए लगा दिया गया था। अखिलेश यादव खुद सोशल मीडिया पर लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। कांग्रेस ने भी प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटी बना दी थी। सपा के एक बड़े नेता ने दावा किया कि बिहार में भले काम न बना, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका संगठन मजबूत है, इसलिए यहाँ SIR मुद्दा काम नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह मुद्दा काफ़ी कमजोर पड़ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय सपा ने आरक्षण का मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा को 400 सीटें मिल रही हैं, तो अब वो संविधान को बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। अखिलेश यादव ने जाति की बिसात भी अच्छी बिछाई थी, लेकिन जब भाजपा ने चुनाव जीत लिया और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया, तो यह भ्रम धीरे धीरे टूट गया। कई राज्यों में भाजपा को अप्रत्याशित जीत भी मिली। अब विपक्ष को नया मुद्दा ढूंढना पड़ रहा है। SIR के अलावा सपा बिजली संकट, स्मार्ट मीटर और महंगाई जैसे मुद्दों को भी उठा रही है, लेकिन ये मुद्दे उतने तीखे साबित नहीं हो रहे हैं जितना विपक्ष चाहता है। भाजपा इन मुद्दों का जवाब देते हुए कह रही है कि पिछले 10 साल में बिजली उत्पादन बढ़ा है, गाँव में बिजली पहुंची है और विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भाजपा के खिलाफ ऐसा मुद्दा खड़ा करना जो जनता को छू सके और भावनात्मक रूप से जोड़ सके। जाति समीकरण अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास, कानून व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी अब मतदाताओं के मन में बैठ चुके हैं। अगर विपक्ष इन विकास कार्यों को नज़रअंदाज करके सिर्फ पुराने फार्मूले पर चलेगा तो उसे मुश्किल हो सकती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ राज्य स्तर तक नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला चुनाव माना जाता है। अगर भाजपा यहाँ तीसरी बार जीत हासिल कर लेती है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उसका मनोबल और बढ़ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर सपा कांग्रेस गठबंधन किसी तरह भाजपा को रोक लेता है, तो विपक्षी दलों में नई जान आएगी। इसलिए दोनों तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दोस्तों, अभी कुछ महीने बाकी हैं। इस दौरान कौन सा मुद्दा हावी होता है और जनता किसके पक्ष में वोट करती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। भाजपा विकास के एजेंडे पर है, तो विपक्ष को नया मुद्दा ढूंढना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष भाजपा की हैट्रिक को रोक पाएगा या भाजपा फिर से सरकार बना लेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।